जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी छात्र जान रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है और बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 5 नियम का पालन आप नहीं करोगे तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप तेज़ हैं फिर भी आप पास से वंचित रह जाओगे और फेल कर दिया जाएगा। देखिएगा कि कौन ऐसा 5 नियम इस बार बिहार बोर्ड के सरकार ने जो 5 नियम बनाया है वो कौन ऐसा 5 नियम है जिससे कि आप बढ़िया ढंग से पास हो सकते हैं। वरना अगर ये 5 नियम का पालन नहीं हुआ आपसे तो आप फेल के श्रेणी में चले जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं 5 नियम को आज आपको डिटेल से बता दूंगा कि कौन सा 5 नियम है। वो सारा नियम आपको ध्यान में रखना होगा और सारा नियम को पालन करना होगा, तब जा करके आप पास होगे, वरना फेल कर दिया जाओगे, है ना। तो इस तरह से 5 गो नियम बना है, वो सारा डिटेल से बताऊँगा। देखिएगा, जो भी बच्चा 10th और 12th के सभी छात्र के लिए ये है। बोर्ड परीक्षा 2024 में 10th और 12th के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्र छात्राएँ अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इस बार जो नियम बनाया गया है वो सरकार के द्वारा से एकदम कड़ा नियम है और इसमें अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। इसमें कोई पैरवी आपका काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कहा जा रहा है कि इस बार कौन कौन छात्र फेल करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए अंत तक देखना बिल्कुल ना भूले। देखिए, अगर आप 5 गलती करते हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर हम आपको दावे के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 5 गलती आप करते हो तो बिल्कुल आप फेल हो जाओगे, है ना। तो ये 5 नियम को ध्यान से देखें और बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें। देखिए, चाहे यहाँ लिखा हुआ है सारा डिटेल से, चाहे आप कितना ही तेज क्यों ना हो, आपकी अक्षर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मतलब आप कितना हूँ तेज रहे मेरे प्यारे बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं। आप कितना हूँ सुंदर राइटिंग लिखे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारा सॉल्यूशन आप कर दिए, मतलब हर एक क्वेश्चन को बना दिए, उससे भी कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कितना बच्चा जो होता है वो सारा जो है कि जितना भी बनाने का रहता है क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 प्रश्न का जवाब एकदम सही टू सही देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ गलती क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि वो OMR रहता है, वो कॉपी पर जो रोल नंबर रोल कोड लिखना रहता है वही मिस कर जाते हैं। अगर आप पूरा सॉल्यूशन दे दिए हैं और रोल कोड रोल नंबर ही छोड़ दिए हैं तो आपको कैसे पास करवा दिया जाएगा, बताइए। तो देखिए, एक छोटी सी चूक पर पड़ सकती है आपको भारी। एक छोटी सी चूक अगर आपसे होती है तो वो भारी आप पर पड़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए ध्यान दें। देखिए, जाने की 5 कौन गलतियां के कारण छात्र होते हैं फेल। देखिएगा कि कौन ऐसा 5 गलती हो जाता है जिनसे छात्र हो जाते हैं फेल। तो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन 5 गलती करते हैं विद्यार्थी जिन कारण से बच्चे फेल कर जाते हैं। देखिए, पहला जो है मेरे प्यारे बच्चों, पहला सबसे महत्वपूर्ण गलती है कि बोर्ड परीक्षा के पहला पेज में डिटेल गलत भरना। अगर बोर्ड परीक्षा के पहला पेज में आप डिटेल गलत भरते हो तो बताइए, आपका लिखे हैं लेकिन लिखा हुआ जो आपका एग्जामिनर जो कॉपी जांच करते हैं उनके पास जाएगा तो क्या पता कि इनके द्वारा ये लिखा हुआ है ना, उन्हें पता ही नहीं लगेगा तो किस रोल नंबर पर वो मार्क्स को दर्शाएंगे, है ना। इस कारण से आपका मार्क्स ही नहीं दर्शाया जाएगा तो आप फेल के श्रेणी में चले जाओगे। इसलिए अगर आप सबसे पहला काम कोई करो तो मेरे तरफ से वो सबसे पहले आप पहला पेज जो कॉपी मिलता है या OMR मिलता है उसका पहला पेज का पूरा काम कर ले। रोल नंबर रोल कोड नाम पता जो भी होता है पूरा काम कर ले, उसके बाद ही कॉपी लिखे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारा डिटेल आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब आगे की बात इसमें क्या है, दूसरा नंबर यहाँ क्या कर रहा है कि कॉपी में कोई गलत शब्द लिखना, मतलब कॉपी में आप बिल्कुल गलत शब्द ना लिखें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप गलत शब्द लिखते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, है ना। जैसे गलत शब्द में क्या क्या होना चाहिए, तो शायरी ना लिखे, गाली गलौज ना लिखे, ठीक है, गाली गलौज ना लिखे, धमकी ना दे। कितना बच्चा शायरी लिख देते हैं, गलत सलत शब्द लिख देते हैं, गाली गलौज लिख देते हैं, टीचर को धमकी दे देते हैं कि अगर आप फेल नहीं करोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर इस तरह का बातें लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो शिक्षक को फेल करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि एक आदमी कॉपी जांच करता नहीं है ना, कॉपी को दोबारा से जांच करना होता है। इसलिए एग्जामिनर अब ये सब चीजें सुनती नहीं है। कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करना, तीसरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉपी में क्या करा है, कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करना। अगर आप कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करते हैं, अगर आप कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए रेड पेन का प्रयोग ना करें कॉपी में, ठीक है। अब देखिएगा, चौथा नियम है आपका, कॉपी में गलत उत्तर लिखना। अगर आप कॉपी में गलत उत्तर लिखते हो, मतलब जैसे क्वेश्चन कुछ
और आया है, लिख रहे हैं आप अनाप शनाप, है ना, आम क्वेश्चन में आम लिखने का है, आप लिख रहे हैं इमली, तो इस तरह का अगर आप बात लिखते हैं तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए कॉपी में थोड़ा बहुत गलत सलत लिखे, लेकिन पूरा के पूरी गलत सलत नहीं लिखेगा, वरना नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो सावधानी बरते। चौथा नंबर भी हो गया। पाँचवा नंबर है कॉपी में पैसा रखना। कितना छात्र जो है कॉपी में पैसा रख देते हैं कि सर जी पैसा लेकर के हमें पास कर देंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे छात्र, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब पहले होता था, पहले ये चीज़ जो था कॉपी में पैसा रखने वाला, वो सत्य साबित होता था, क्योंकि पहले जो पैसा रख देता था नहीं भी लिखता था पास कर दिया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ गया है मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ में बदलाव आ गया है, और आपका पैसा जो है वो अभी एग्जामिनर के पास पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल जो बार कोडिंग करते हैं उन्हीं के पास रह जाएगा, और जब एग्जामिनर के पास जाएगा ही नहीं तो एग्जामिनर नंबर आपको देंगे कैसे, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं छात्र कि इसमें कॉपी में अगर आप पैसा देते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। और एक बात तो और है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ आता है, जहाँ पर कॉपी जचाता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ आता है, तो आपको कैसे वहाँ पे नंबर दे सकते हैं, है ना। तो जहाँ पर पैसा रखा हुआ होता है उस छात्र को डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाए भी हैं, उस क्वेश्चन का भी नंबर नहीं आपको मिलेगा। इसलिए पैसा वगैरह ना रखें, गाली गलौज ना दें, लाल पेन का यूज़ ना करें, शायरी वगैरह ये सब ना भरें, है ना। अब पहला पेज को भरना ना भूलें। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा निर्देश आपको हम हमेशा देते रहेंगे। अगला वीडियो में हम आपको मिलेंगे, जब तक ले जय हिंद जय भारत।